इसको हम लोग अगर सॉल्व करने जाएं इस सवाल को, तो इस सवाल को हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर अपने को एक छोटा सा कंसेप्ट पता हो तो। और वो कंसेप्ट क्या होता है? वो कंसेप्ट होता है, वो कंसेप्ट होता है क्रिकॉफ का, क्रिकॉफ का जंक्शन रूल। जंक्शन रूल, इसको हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में और अच्छे से पढ़ते हैं। यहां पर जो इसका बेसिक होता है वो हम लोग बात कर लेते हैं। जंक्शन रूल का मतलब क्या होता है कि जितना अमाउंट ऑफ हीट आ रहा है और जितना अमाउंट ऑफ हीट निकल रहा है वो बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो जितना अमाउंट ऑफ हीट आएगा उतना ही अमाउंट ऑफ हीट निकल जाएगा। बेसिक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। इसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं बेटा, हम लोग मान लेते हैं, और देखो बेटा, हीट आना हीट जाना बराबर होना चाहिए। यानी नेट हीट इस जंक्शन से जो पास कर रहा होगा वो कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो हीट के लिए हम लोग क्या लिखे थे? डेल्टा एच इज इक्वल टू, या हीट फ्लो के लिए हम लोग क्या लिखे थे? डेल्टा टी अपॉन आर थर्मल, ये लिखे थे। मान लो आपने यहां का टेम्परेचर लिख लिया, मान लो यहां का टेम्परेचर को आपने टी ले लिया, ये सबसे हाई टेम्परेचर आप माने, तो आप क्या आ रहे कि जितना हीट है सब यहां से फ्लो हो रहा है, यहां से ही जा रहा है, यहां से ही जा रहा है, यहां से ही जा रहा है। मतलब नेट हीट फ्लो कितना होना चाहिए? जीरो, जीरो होना चाहिए। तो आप पहले के लिए क्या लिखें? टी माइनस जीरो अपॉन इसका जो भी रेसिस्टेंस हो, तो R1 लिख देता हूं मैं, इसे 1 मान लेता हूं, प्लस टी माइनस 60 अपॉन R2 प्लस टी माइनस 60 अपॉन R3 इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, अगर तीनों आइडेंटिकल रॉड हैं बेटा, तीनों आइडेंटिकल रॉड है, मतलब क्या क्या सेम है? लेंथ भी सेम है, एरिया भी सेम है, एंड के भी सेम है, सब कुछ सेम है, तो रेसिस्टेंस R1 R2 एंड R3 भी बराबर ही होगा। होगा ना बेटा? तो इस सवाल के लिए ये भी तीनों बराबर ही है, तो तीनों चले जाएंगे। तब क्या लिख सकते हैं आप यहां से? 3T माइनस 120 इज इक्वल टू जीरो। यानी कि यहां पे आप कितना लिख सकते हैं? T इज इक्वल टू 40 डिग्री सी। कितना लिख सकते हैं हम लोग? T इज इक्वल टू 40 डिग्री सी। समझ में आया ना? चलो, अगर लास्ट सवाल आपसे बन गया है तो इस सवाल को वापस से ट्राई करें। इसमें क्या बोल रहा है? थर्मल रेसिस्टेंस ऑफ एल्युमिनियम रॉड दिया हुआ अपने पास, जिसका लेंथ दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी अपने पास दिया हुआ है, हीट करंट कितना होगा अलोंग द लेंथ ऑफ रॉड, थर्मल कंडक्टिविटी दिया हुआ है ना? आ, ठीक है, और क्या बोलना आपने को? टेम्परेचर एट द जंक्शन बताना। ठीक है, तो सेम कंसेप्ट से ट्राई करिए पहले कि टेम्परेचर एट द जंक्शन कितना होगा, उसको ट्राई करने का, फाइंड आउट करने का ट्राई करें पहले। ये एक क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है। पहले दूसरा क्वेश्चन करें फिर पहला क्वेश्चन करेंगे। इस सवाल में क्या बोला गया? अगेन अपने को टेम्परेचर जंक्शन का निकालना है, तो क्या निकाले? इसको टी ले ले, है ना? इस केस में क्या है बेटा चेंज? रॉड्स आइडेंटिकल दिए हैं, मतलब क्या ए एंड एल सेम है, बट आइडेंटिकल क्या था? सिर्फ डायमेंशन है, बाकी मटेरियल अलग अलग है। तो आप इसके लिए, और आर की वैल्यू क्या होती है अपने पास? वो कितना होता है? एल अपॉन के ए, ये अपने को पता है ना? तो एल और ए वाला पार्ट सेम है सभी के लिए। तो चलो पहले लिखते हैं हम लोग टी माइनस ए टी डिवाइडेड बाई रेसिस्टेंस। अपने को लिखना रेसिस्टेंस क्या लिख सकते हैं हम लोग? एल अपॉन 2K इंटू एरिया, प्लस दूसरा क्या लिख सकते हैं हम लोग? टी माइनस 20 अपॉन एल अपॉन के इंटू एरिया, प्लस उसके बाद क्या लिख सकते हैं हम लोग? टी माइनस 60 अपॉन एल अपॉन 3K इंटू एरिया इज इक्वल टू जीरो। देखो एल के ए सभी कॉमन है, इसको हम लोग हटा सकते हैं, था ना? टू ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये? 2 इंटू टी माइनस 80 प्लस ऊपर आ जाएगा टी माइनस 20, इसको ऊपर आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ टी माइनस 60 इज इक्वल टू जीरो। इसको और सिंप्लीफाई करो तो इसको क्या लिख सकते हैं आप? 2T माइनस 160 प्लस टी माइनस 20 प्लस 3T माइनस 180 इज इक्वल टू जीरो। और सिंप्लीफाई करो तो ये आ जाएगा कितना बेटा? 60 और पूरे को इसको सिंप्लीफाई करो, ये आ रहा 360 के बराबर। इतना पता चल गया, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री सी के बराबर। समझ में आया क्या? ये अपने पास 160 था, ये 20 है, 160 120 कितना हो गया? 180 हो गया, 180 180 360 हो गया। पहले वाले क्वेश्चन में फाइंड
थर्मल रेसिस्टेंस निकालना, आर थर्मल निकालना है। क्या बोल रहा है, हीट किसके अलोंग है, लेंथ के अलोंग है। तो आर थर्मल अपने पास कितना होगा, एल अपॉन के ए, है ना। ट्राई करिए, एरिया भी है, के भी नहीं है, निकालिए। देखो ट्राई करते से भी अपने पास आर टी एच निकालना है। एल की वैल्यू 0.2, यहाँ पे 4 10 का पावर, एरिया इज 10 का पावर -4, और ये आ जाएगा अपने पास 200, है ना। तो शायद आंसर 10 ही होगा। इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर ले तो ये आ गया 0.2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 का पावर 2। इसको और सिंप्लीफाई कर ले तो ये आ जाएगा 10। तो कितना थर्मल रेसिस्टेंस है, 10 है। इस क्वेश्चन को आप सिंप्लीफाई करें। इसमें क्या क्या दे रखा है, टू वॉल ऑफ थिकनेस D1 एंड D2 दिया हुआ है, उसका कंडक्टिविटी K1 एंड K2 दिया हुआ है, दोनों कांटेक्ट में रखे हुए हैं। तो दो वॉल है और वो कांटेक्ट में रखे हुए हैं, वो कांटेक्ट में रखे हुए हैं, दोनों वॉल कांटेक्ट में रखे हुए हैं, ठीक है। और क्या बोल रहा है, इन द स्टेडी स्टेट इफ द टेम्परेचर इन द आउटर सरफेस, अगर यहाँ का T1 है, यहाँ का T2 है, तो कॉमन वॉल का टेम्परेचर है कितना होगा, बताओ बेटा। ये आपको फाइंड करना है। याद करो लास्ट क्लास बताया था, जितना हीट आएगा उतना ही हीट निकलेगा, इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। ट्राई करिए। चलो देखो क्या बोल रहा है, जितना हीट उतना अंदर आएगा उतना ही बाहर जाएगा, है ना। तो देखो अब क्या क्या दे रखा अपने पास, हीट आने का फॉर्मूला क्या है अपने पास, जितना क्यू इनसाइड होगा उतना ही क्यू निकल रहा है, आउटसाइड है। तो क्यू कितना आ रहा है अपने पास, T-T1 या T1 - T, टेम्परेचर डिफरेंस आ गया, डिवाइडेड बाय। अब अपने पास रेसिस्टेंस निकलना है, तो रेसिस्टेंस के लिए लेंथ कौन सा है, ये D1 लेंथ है जितना वो क्रॉस करने वाला है, ये D2 लेंथ है। तो अपन क्या लिखेंगे, D1 अपॉन क्या क्या, एरिया भी दिया है कि अपने पास थिकनेस। देखो अब एरिया इसका क्या होगा बेटा, एरिया कुछ नहीं दिया है, बट अगर आप ये प्लेट्स देखें तो ये प्लेट्स का एरिया सेम ही है, जितना इधर से आ रहा होगा उतना ही, तो दोनों के लिए एरिया ऑलमोस्ट सेम ही, और कुछ मेंशन भी नहीं है। थर्मल कंडक्टिविटी कुछ नहीं मेंशन है, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं मेंशन है, तो एरिया को सेम ले लेते हैं अपन, क्या ही दिक्कत है। इनटू इनटू अपने पास क्या है, K1, ठीक है, इज इक्वल टू T-T2। यहां पे क्या आ गया अपने पास, D2 अपॉन ए इंटू K2। तो ए कैंसल आउट हो गया, ठीक है। अब यहां से सिंप्लीफाई अपने को करना है और टी निकाल लेना है। तो अगर सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करें हम लोग, तो कितना कितना आ जाएगा अपने पास, देख बेटा, ये आएगा K1, और D2 को उधर भी भेज दे रहे, D2, ये आ जाएगा अपने पास T1 - T, ठीक है। D1 को इधर भेज दिया और K2 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा D1 इंटू K2 T-T2। अब T1 को इधर भेज दो, T2 को उधर भेज दो, सबको सेम एक साइड कर दो, T अपने को निकालना है। तो ये आ गया D2 इंटू K1 इंटू T1 प्लस D1 इंटू K2 इंटू T2 मस्ट बी इज इक्वल टू, क्या है अपने पास, D1 इंटू K2 प्लस D2 इंटू K1 इंटू T। तो यहां से आप टेम्परेचर निकालेंगे और अपना ऑप्शन आ गया। समझ में आया ना। इस क्वेश्चन को ट्राई करो, इस क्वेश्चन में भी पढ़ लो क्या क्या बोल रहा। सिलेंडर है जिसका रेडियस आर है, मेड किया जाता मटेरियल और थर्मल कंडक्टिविटी K1, उसको सराउंड किया गया है इनर सिलिंड्रिकल सेल से जिसका इनर रेडियस है आर एंड आउटर रेडियस 2r, मेड ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K2। नाउ द टू एंड्स ऑफ द कंबाइंड सिस्टम्स आर मेंटेन्ड एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, maintained at two different temperature. There is no heat loss across the cylinder surface. System study है, तो थर्मल इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी कितना होगा बताना है। ठीक है, सोचे क्या करना है, पैरेलल है या सीरीज है, ट्राई करें। जल्दी में बता रहा हूँ, देखो बेटा, हाँ सर। काफी आसान सा है, दोनों से सभी से आ जाएगा। देखो अपने पास एक एंड मान लो ये है ना, कोई भी रॉड का, तो इस रॉड का अगर मैं एंड लिख लूं, तो अपने पास एक रॉड ये है, और इसके ऊपर दूसरा लेयर लगा दिया गया, दूसरा लेयर लगा दिया, है ना। बोल रहा है दोनों को टेम्परेचर ये T1 एंड इसका कुछ टेम्परेचर अपने पास दे रखा होगा। अब क्या बोल रखा है कि इसमें इफेक्टिव निकालना है, तो देख बेटा लेंथ तो अपने पास सेम रह जाएगा, और ये किसमें है, पैरेलल कनेक्शन में है।
ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया एक के लिए आप अगर आप निकालो तो मान लो अंदर वाले के लिए A1 कितना हो जा रहा है, पाई आर स्क्वायर। बट बाहर वाले के लिए जब आप A2 लिखेंगे तो उस टाइम में सिर्फ इतना ध्यान में रखना कि पाई इंटू R2 जो है अपने पास 2R का स्क्वायर, 2R का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इतना दिमाग में रखेंगे और पैरेलल का अपन फॉर्मूला याद रखें। इतना ही याद रखें तो आपसे ये सवाल बन जाएगा और ऑप्शन आ जाएगा सेकंड। अगले पे आते हैं। इस सवाल को ट्राई करिए, इस सवाल को ट्राई करिए। टेम्परेचर एट द जंक्शन अभी अभी बताया था कैसे सॉल्व करें, ट्राई करें और देखें आंसर आ रहा है कि नहीं। कैसे निकालेंगे बेटा, ये बहुत आसान है, जल्दी जल्दी आ ही चुका अपना आंसर, फिर भी अपन जल्दी जल्दी बता सकते हैं कि T-0 अपॉन क्या लिखेंगे, रेसिस्टेंस इज इक्वल टू, और अगर सब कुछ सेम रहेगा तो रेसिस्टेंस को हम लोग सेम लिख देंगे, प्लस आप क्या लिख सकते हैं T-30 अपॉन रेसिस्टेंस, प्लस आप क्या लिख सकते हैं T-60 अपॉन रेसिस्टेंस, प्लस क्या लिख सकते हैं T-90 अपॉन रेसिस्टेंस, और इस सब की वैल्यू जीरो। जो आप सिंप्लीफाई करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल, इस सवाल को ट्राई करें। इसको एक सेकंड रुको, ब्लैक बॉडी अभी नहीं कर सकते हम लोग, अभी नहीं कर सकते इसको, रुक जाओ, दूसरे सवाल पे आते हैं हम लोग। इस सवाल को करो, इस सवाल को सिंप्लीफाई करो, ट्राई करो। जैसा एग्जाम्पल हम लोग ने किया था बिल्कुल वैसा ही है ये, ट्राई करिए। इससे देख लो बेटा, इसको भी वापस हम लोग कैसे लिखेंगे, सबसे अंदर वाले को या जहां का टेम्परेचर निकालना उसको मैक्सिमम मान लो, तो T-100 अपॉन, अपॉन यहाँ पे भी रेसिस्टेंस हम लोग लिखेंगे। रेसिस्टेंस कैसे आता है अपने पास, रेसिस्टेंस की जगह पे आप लेंथ अपॉन एरिया इंटू पहला है 3K लिख सकते हैं, प्लस दूसरा T-50 अपॉन एल अपॉन ए इंटू 2K लिख सकते हैं। उसके बाद वाले को क्या लिख सकते हैं, T-0 अपॉन एल अपॉन, एल अपॉन ए इंटू के लिख सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई करें तो टेम्परेचर की वैल्यू अपने को पता चल जाएगी। ठीक है, इस सवाल को करो बेटा, इस सवाल को करो, पढ़ो सवाल को पहले, देखो कि क्या क्या पूछा गया है इस सवाल में, उस चीज को देखो। तीन रॉड दिए हुए हैं, आइडेंटिकल डायमेंशंस हैं, है ना। रेट ऑफ हीट फ्लो आपको निकालना है, तो पहले वाले में वो सीरीज में है, तो सीरीज के लिए आर इफेक्टिव निकाले, टेम्परेचर डिफरेंस पता है अपने को, निकाल सकते हैं। दूसरा वाला पैरेलल में है, उसके लिए भी टेम्परेचर डिफरेंस पता है, पैरेलल में कैसे निकालते हैं, निकाल सकते हैं। उसके बाद दोनों का रेशियो ले लेना है अपने को। ठीक है, ट्राई करें। आइए, सबसे पहले दिया हुआ अपने पास तीनों रॉड किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, तो सीरीज के लिए आर इफेक्टिव क्या हो जाएगा अपने पास, आर इफेक्टिव क्या हो जाएगा वो निकाल लें। वो हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 कितना हो जाएगा, सभी का लेंथ सेम दिया है क्या, तीन रॉड है, और डायमेंशन में कुछ दिया है कि अपने पास, नहीं दिया है तो एल एल ले लें अपन, एल इंटू ए। ठीक है, अब देखो, दो अपने पास एल्युमिनियम है, एक कॉपर है ना, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, क्योंकि क्योंकि R1 और R3 बराबर होगा, अपॉन के की वैल्यू अपने पास कितनी है, के की वैल्यू कॉपर एल्युमिनियम के लिए वो है 200। ठीक है, प्लस दूसरा अपने पास कितना है, एल अपॉन ए इंटू, इंटू ये अपने पास है 400। तो यहां से आप आर इफेक्टिव निकाल सकते हैं। समझ में आया क्या, चलो, तो इसको आप अपन सिंप्लीफाई कर ले तो आर इफेक्टिव अपने पास आ जाएगा। ठीक है, यह आ जाएगा। अब जैसे ही आर इफेक्टिव आया तो आप क्या करें बेटा, आपके पास हीट दिया हुआ है पहले केस में, तो H1 लिख सकते हैं हम लोग, डेल्टा टी वो कितना है 100 माइनस 0 अपॉन आर इफेक्टिव। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गया। पैरेलल के केस में अगर आप लिखें बेटा, तो पैरेलल के केस में आर इफेक्टिव 2 अगर आप लिखें, वो कितना आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा कितना, 1 अपॉन आर इफेक्टिव इसका लिखना है तो एल इंटू, एल्यूमिनियम के लिए लिख रहे हैं हम लोग, एल इंटू नीचे आ गया अपने पास एरिया इंटू 200। और ऐसा दूसरा भी होगा तो उसको इंटू 2 लिख देते हैं हम लोग डायरेक्टली, प्लस, प्लस दूसरे के लिए हम लोग लिख देंगे तो क्या आ जाएगा यहां से, 1 अपॉन एल अपॉन ए इंटू 400। तो यहां से आप सिंप्लीफाई करके आर इफेक्टिव 2 निकाल सकते हैं। तो उस केस में, उस केस में अपने पास H2 अगर हम लोग लिखें तो वो आएगा 100 माइनस 0 अपॉन आर इफेक्टिव 2। ठीक है, अब दोनों को आप डिवाइड कर देंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को, आपको वहां से फिर क्या मिल जाएगा, जो अपना हीट फ्लो 2 है या सेकंड केस में वो पता चल जाएगा।